हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का संस्कृत चंद्रिका चैप्टर नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम आपको कुछ आज खास नहीं बताएंगे, ठीक है बाबू, क्योंकि जब हम चैप्टर कवर करते हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर ही कवर करते हैं, तो 4 से 5 मिनट का ही समय रहता है हमें, क्योंकि लॉन्ग अगर हम कर देंगे तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो चिंता करने की कोई बात है ही नहीं। और आपको बुक खरीदना, अगर आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो तो बुक नहीं खरीदिएगा, ठीक है बाबू, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर बाय चैप्टर करके और हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर बुक कवर करके डाल दिया गया है और बारीकी से समझाया भी गया है। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का कोई भी चैप्टर बाय चैप्टर कर कोई भी कुछ देखना चाहते तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारा कुछ कवर करके डाल दिया गया, ठीक है बाबू। और साथ में ये भी बताया गया कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर चंद्रिका जो कमज़ोर छात्र होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, या जो पढ़ने में तेज होते हैं वह छात्र इस्तेमाल करते हैं। यानी कि चंद्रिका से रिलेटेड अगर आपके पास में जितना भी मन में प्रश्न आ रहे होंगे सारा कुछ कवर किया गया, ठीक है बाबू। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि चंद्रिका इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है बाबू, क्योंकि एक तरह से हम आपको बता देते शॉर्टकट में, चंद्रिका जो पढ़ने में बहुत तेज विद्यार्थी होते हैं या फिर छात्र कह ले तो वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बाबू, और वह अच्छा नंबर प्राप्त कर लेते हैं। और किस तरह से करते हैं हम सारा कुछ वीडियो में कवर किए ही हुए, तो आप वहाँ से जाके चंद्रिका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है बाबू। तो हालाँकि अभी तो हम आप संस्कृत किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए अभी हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 4 से 5 मिनट में नहीं हो पाता बाबू, ठीक है। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि जैसे कि अभी चैप्टर 6 स्टार्ट है, तो इसमें चैप्टर का नाम हो गया भारतीय संस्कार। तो जिसमें इसका जो पाठ का परिचय हो गया, ये आप पढ़िए। यहाँ से पढ़ने के बाद फिर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखिए कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन रहा है, उसके बाद नोट कीजिए। उसके बाद फिर इसमें जो भारतीय जीवने प्राचीन कालतः कर्मों भवंती जो दिया इसका फिर शब्दार्थ हो गया, वो वाला पढ़िए। इसका अर्थ क्या हुआ है वो वाला पढ़िए। उसकी जैसे कि उसके बाद व्याख्या होता है वो वाला पढ़िए। तो ये सब पढ़ने से पाठ का सारांश है वो भी पढ़ने, यानी कि सबसे पढ़ने से बाबू अगर आप बार बार अगर पढ़ते हो तो यहाँ से भी आपको 30 नंबर यहाँ से आप यूजफुल कर पाते हो। उसके बाद जो बच जाता है तो उसके बाद हम आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि संस्कृत का जो चंद्रिका होता है उसे ठीक तरह से किस तरह से इस्तेमाल करके और 60 से 80% के नंबर के आसपास आ सकता है, रियली में आ सकता है। देखो, हिम्मत मत हारो, ठीक है बाबू। अगर आप कहीं पर कोचिंग पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी संस्कृत का कहीं कोचिंग नहीं पकड़े हो तो हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप विश्वास रखो, आप देखो, हम पर विश्वास रखो चाहे नहीं रखो, सबसे पहले अपने आप पे विश्वास रखना शुरू कर दो, क्योंकि जब तुम मेहनत करते हो, जब तुम ठीक डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो नंबर 100% आता ही है। तो आप समझ पा रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं। तो विश्वास रखो, खुद अपने आप पे विश्वास रखो। कोई बोलेगा कि अरे यार संस्कृत कोचिंग पकड़ा ही नहीं है, तुम अपने से मेहनत करो, क्या झूठ फूस का टाइम पास कर रहे हो, तो सुनना नहीं है बाबू, ठीक है। तुम खुद अपने आप पे विश्वास रखो और हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से जिस तरह से हम आपको बताएंगे, अगर उस तरह से आप सही डायरेक्शन में अगर मेहनत कीजिएगा तो 60 से 80% आपका जरूर आ ही जाता है। भले आप संस्कृत भाषा नहीं सीखते हो लेकिन आपका यानी कि नंबर आ जाता है, ठीक है बाबू। तो चलो ना, हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपके खुल के बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कम समय ही रहता है, तो डिटेल्स में हम बात नहीं कर पाते विद्यार्थी आप लोगों से। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, आप चंद्रिका खुल के इस्तेमाल करो, क्योंकि हम पहले ही आपको बता ही दिए कि चंद्रिका किस तरह से इस्तेमाल करके अच्छा नंबर लाया जा सकता है, लाया जा नहीं सकता है। बहुत सारे छात्र लाते हैं, हमारी कोचिंग में बहुत सारे छात्र लाते ही हैं, ठीक है बाबू। तो आप भी ला सकते हो, जब अन्य व्यक्ति या अन्य छात्र ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं। तो हालांकि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप खुल के इस्तेमाल करो। इसको जो रीडिंग हम बताए हैं, जो अर्थ हो गया, शब्दार्थ हो गया, व्याख्या हो गया, इसका पाठ का सारांश हो गया, ये सब आप आराम से रीडिंग करो, बार बार रीडिंग करो, ठीक है बाबू। और नेवर गिव अप, ठीक है बाबू, आपको गिव अप कभी नहीं करना है, नंबर 1 बात। उसके बाद हो गया कि आप कंटिन्यू पढ़ाई रखना है, ठीक है बाबू। तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं और हम व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको फुल डिटेल्स बताएंगे कि चंद्रिका जो संस्कृत का चंद्रिका है किस तरह से इस्तेमाल करके अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है बाबू। तो अभी हम इतने ही रहने देते हैं, तो अभी आप हमें जाने की इजाज़त दो, तो फिर हम किसी दिन आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।